Assalamualaikum viewers, what an exciting day, full of drama, full of energy. राइट फ्रॉम द बॉल वन जिस तरीके से मैच चला है जबरदस्त आप देखें कि एनर्जी देखने को मिली। पहला सेशन कंप्लीटली इंडिया ने डोमिनेट किया, लेकिन सेशन एंड होते होते ऋषभ पंत ने ऐसी गलती की जिससे एक विंडो ओपन हुई अपॉर्चुनिटी की इंग्लैंड के लिए, जिसे इंग्लैंड ने ग्रैब किया जबरदस्त तरीके से। लेकिन फिर दाद देनी होगी इंडिया को, जिस तरीके से जडेजा और नीतीश रेड्डी ने बैटिंग की और इन दी एंड फिर इंग्लैंड ने कमबैक किया और इंडिया को बोल्ड आउट कर दिया 387 रन पर। आप देखें कि मैच में दोनों की जो पहली इनिंग्स है वो खत्म हो चुकी है और रन जो है वो लेवल हो चुका है। अब इस वक्त किसी की लीड नहीं थी। जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो इंग्लैंड ने 2 रन बनाए, 1 ओवर खेला, लेकिन उस 1 ओवर में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। उस पर ऊपर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं जो मैच समरी रही। आप देखें कल जब मैच खत्म हुआ था तो 144 और 3 थे इंडिया के, लेकिन क्या क्लास की बैटिंग की आज केएल राहुल ने आकर। जितना यानी कि कूल काम एंड कंपोज वो विकेट पर दिखाई देते हैं, एक्सीलेंट बैटिंग करते हैं। आप देखें कि वो पहले ऐसे इंडिया के बैट्समैन बन गए हैं कि जिन्होंने यानी कि दोबारा 100 कर दिया है लॉर्ड्स में आकर। लास्ट टाइम जब वो लॉर्ड्स में खेले थे तब भी उन्होंने 100 बनाया था, आज फिर उन्होंने 100 बनाया। और उनके साथ साथ ऋषभ पंत, जितनी तारीफ की जाए कम है, अपनी गेम को बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं ऋषभ पंत, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप देखें कि जिस तरीके से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेले थे बीजीटी, और कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे और बहुत ज़्यादा उनकी शॉर्ट सिलेक्शन पे बड़ी तनकीद हुई थी। और ख़ास तौर पर सुनील गावस्कर ने तो बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स पास किए थे। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से अपनी गेम को इम्प्रूव करके लाए हैं, इंग्लैंड के टूर पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, 74 रन बनाए, लेकिन एक गलती कर गए जहां से विंडो ओपन हुई इंग्लैंड की वापसी की। अदरवाइज मुझे लगता था कि इंग्लैंड के हाथ से लंच पर मैच बिल्कुल बहुत दूर जा चुका था। आप देखें 147 रन या 150 रन की पार्टनरशिप लगी ऋषभ पंत और केएल राहुल के दरमियान, लेकिन फिर गलत सिंगल लेते हुए ऋषभ पंत जो है वो रन आउट हुए और जिससे इंग्लैंड को मौका मिला और लंच के फौरन बाद आते ही उन्होंने जो है केएल राहुल को आउट किया और जिसके बाद 5 विकेट गिराने के बाद इंग्लैंड कंप्लीटली गेम में वापस आ चुका था। लेकिन फिर आपको दाद देनी होगी इस अनसंग हीरो को। मैं ये समझता हूं कि ये अंडररेटेड प्लेयर है जडेजा, उनको उतना हाईली रेट नहीं किया जाता, लेकिन क्या क्लास के मैच विनर है। आप देखें मुसलसल तीसरी इनिंग्स में उन्होंने 50 बना दी, 72 रन किए और उनके साथ नीतीश रेड्डी ने बड़ा भरपूर साथ दिया। वो नीचे से वाशिंगटन सुंदर ने आके, अगर जडेजा वो इनिंग्स ना खेलते तो मैं नहीं समझता था कि इंडिया 387 बराबर कर सकता था। असल चीज है क्रीज पर जब वो मौजूद थे, फास्ट बॉलर्स ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की इंग्लैंड के कि वो उनको जो है उनका वो फोकस तोड़ दें, किसी तरीके से विकेट निकाल दें और वो गलती करवाएं उनसे, लेकिन उन्होंने गलती नहीं की और खुद भी खेला और साथ वाले को भी खिलाया। और जिसकी वजह से जब मैच एंड हुआ तो 387 इंडिया करने में कामयाब हो गया। और इसका क्रेडिट जाता है ज़ाहिर है नीचे की जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है, एक्सेप्शनल बैटिंग की, जिसमें जडेजा 72 करते हैं, इसी तरह नीतीश कुमार रेड्डी 30 रन करते हैं, वाशिंगटन सुंदर आगे रन कर जाते हैं। और इंग्लैंड ने, मैं ये समझता हूं कि अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर 247 फॉर 4 थे इंडिया के और वहां लग रहा था कि जस्ट 150 रन अवे है इंडिया और अभी उसके पास एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइन बाकी है, तो वाज़ेह तौर पर इंडिया जो है 50 से 100 रन की लीड इस मैच में ले जाएगा। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने वो गलती की और बेन स्टोक्स ने उनका रन आउट किया। उसके बाद फिर आते ही जिस तरह केएल राहुल को आउट किया, फिर उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, लेकिन फिर उन्होंने कम किया। तो कहने की बात यह है कि एक जबरदस्त एनकाउंटर चल रहा है। दोनों टीम में से जिसको जो मौका मिलता है वो एक दूसरे पर हावी होते हैं, मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और जहां मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि अभी मैच में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सी मिस्टेक्स होना बाकी हैं, बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेज आना बाकी हैं, जिसमें केएल राहुल का शानदार 100 आया आपके सामने, ऋषभ पंत के 74 आए, लेकिन फिर वो गलती आई जहां पर वो रन आउट हुए। और अदरवाइज मैं समझता था इंग्लैंड तो वहां पर उसके हाथ पांव भूल चुके थे कि वो क्या करे, और वो गलती की उन्होंने उन्होंने मैच में कम कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद जब इंग्लैंड खेलने के लिए आया तो जो फाइनल ओवर में हुआ वो तो बड़ा अजीब ही ड्रामा हुआ। कि आप देखिए कि जब अंपायर ने जब बुलाया इनके इंग्लैंड आकर खेले तो 2 ओवर एटलीस्ट खेलने थे, लेकिन इंग्लैंड प्लेयर्स ये माइंड में बनाकर आए थे कि उन्होंने 1 ओवर के अलावा खेलना ही नहीं, इसलिए वो हर एक गेंद खेलने के बाद क्रीज पर चलकर दरमियान में आके खड़े हो जाते थे, जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। शुभमन गिल भी बोले, उधर से मोहम्मद सिराज भी बोले, इवन के बुमराह खड़े हंसते रहे कि ये कर क्या रहे हैं। और एक दफ़ा तो नौबत यहाँ तक आई कि गेंद जैसे इसके ग्लव्स पे लगी जैक क्रॉले की, तो वो उन्होंने अंदर से फिजियो बुला लिया। गेंद बेशक लगी होगी उनके हाथ पे, लेकिन उनका मेन पर्पस यही था कि एक ओवर को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दो, इतना टाइम ले लो कि दूसरा ओवर खेलने को ना मिले, जिसकी वजह से बार बार प्लेयर इकट्ठे हुए, एक दूसरे पर जो है एक दूसरे ने बातचीत की, एक दूसरे पर जुमले कसे। तो ज़ाहिर है कि अच्छा
स्पिरिट नहीं रही गेम की। आप देखें पूरे जो मैच में जो 3 दिन से मैच चल रहा था, ज़बरदस्त गेम की स्पिरिट चल रही थी। लेकिन ये लास्ट मोमेंट में आकर जिस तरीके की हरकत इंग्लैंड ने की, मैं नहीं समझता कि ये गेम की स्पिरिट को हाई करती हैं, ये लो करती हैं। आपको ये डिज़र्व ही नहीं करता, आपको चाहिए कि आप आके खेलें। अगर आज आप नहीं भी आउट होंगे तो जिस तरीके की आपकी अप्रोच है, आप कल आउट हो जाएँगे। आपको अगर खेलना है बुमराह को, सिराज को, काशदीप को, तो उसके लिए जो टैक्टिक रिक्वायर्ड है वो आपके पास है ही नहीं। आप उतना टेम्परामेंट ही नहीं शो कर पाते। आपके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब क्रीज पे 4 गेंदें कोई आपको बीट कर दे तो आप निकल के शॉट खेलने लग जाते हैं। आप जो है वो बिल्कुल ही बाहर जाती गेंद को बल्ला मारते हैं। तो इस चीज़ पे जब तक आप काबू नहीं पाएँगे तो क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट तो आपका खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कल का दिन व्यूअर्स, अगर कल के दिन की बात की जाए, कल का दिन ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं उसके बारे में अपनी प्रेडिक्शन दूँ तो जिस तरीके की अगर इस पूरी सीरीज़ में बॉलिंग देखी जाए तो मुझे इंडिया की बॉलिंग टेस्ट शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले मुझे लगता था कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग जो है हल्की है। लेकिन इंडिया ने बैटिंग ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग पहले मैच में डाउन रही, दूसरे में बेहतर की। इस मैच में भी मैं समझता हूं कि इंडिया की बॉलिंग मुझे उनसे बेहतर दिखाई देती है। हालांकि आप देखें रन्स दोनों बराबर कर चुके हैं, 387 387, किसी की कोई लीड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास ये कैपेसिटी है कि वो इंग्लैंड को 250 260 तक बोल्ड आउट कर लेगी। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया ने खेलनी है लास्ट इनिंग्स। अब फिफ्थ डे में डेफिनेटली बॉलर के लिए हेल्प होगी होगी, तो स्पिनर के लिए तो खातिर खा मदद मुझे नहीं लगता कोई होगी, कि हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था होगी, लेकिन अभी तक कोई खास मदद नजर नहीं आ रही। लेकिन फास्ट बॉलर के लिए मदद है और वो अब वाज़े तौर पर नजर भी आ रही है। अब उसमें देखना यह है कि कौन ज्यादा अच्छे से सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता है। तो जाहिर है कल का फोर्थ डे है। अगर इंडिया इंग्लैंड को 250 के राउंड अबाउट आउट कर लेता है तो मुझे लगता है इंडिया चेस कर लेगा। हाँ, अगर इंग्लैंड 300 कर देता तो मुश्किल है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है कि इंग्लैंड 300 करेगा। यहाँ पे मुझे लगता है इंग्लैंड 200 से 250 के दरमियान या 260 तक आउट हो जाएगा और उसके बाद इंडिया आकर इसको चेस करने की पोजीशन में है। जहाँ इंडिया का डिसएडवांटेज है कि वो फोर्थ इनिंग्स खेल रहा है, लेकिन उसके पास जो एडवांटेज है वो ये है कि इंग्लैंड के बॉलर को खातिर खा बॉल नहीं कर पा रहे। आप देखें कि मुसलसल इतने मैच के इनिंग्स में 400 रन मुसलसल बन रहा है। और आप देखें सिर्फ उनके जो मेन बॉलर हैं वो लास्ट की विकेट ले पाते हैं। क्रिस वोक्स जिनकी 12 की एवरेज है लॉर्ड्स में, वो सिर्फ लास्ट की 2-3 विकेट ले सके, उसमें से ऊपर से खातिर खा गेंद नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से इंडिया इतना बड़ा रन बना गया। तो और ब्राइडन कार्स का जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा वो एक आधा स्पेल करते हैं। उसके अलावा मुझे जहां तक लगता है कि बेन स्टोक्स सारे फास्ट बॉलर से बेहतर गेंद करते हैं। तो जहां हालत ये हो कि मेन फास्ट बॉलर के मुकाबले में एक ऐसा लड़का जो ऑलराउंडर है वो बेहतर गेंद कर रहा हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। असल चीज है नर्व गेम की। अब कल कौन अपने नर्व पर कंट्रोल रखता है, कौन बेहतर गेम खेलता है, उसके ऊपर मैच आ जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि इंग्लैंड खेलता है अटैकिंग क्रिकेट। इंग्लैंड ने थोड़ा देर खेल के अटैक करना ही करना है इंडिया पे। अब अगर इंडिया उस अटैक को सस्टेन कर जाता है और विकेट्स गिरा लेता है तो आप देखिएगा कि एक के बाद एक विकेट गिरती चली जाएगी और इंग्लैंड ज़्यादा रन नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर इंग्लैंड ने चढ़ाई कर दी और कहीं इंडिया ने लूज फील्डिंग करके कैचेस ड्रॉप कर दिए, तो फिर आप देखिएगा कि वो इतनी तेज़ी से रन्स बना देंगे कि फिर इंडिया के लिए लास्ट डे में चेस करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन देखने वालों के लिए ये ज़बरदस्त बैटल है। मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर एक थ्रिलिंग एनकाउंटर की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसका फिनिश जो होगा वो भी एक थ्रिलिंग एनकाउंटर की तरह होगा। देखते हैं क्या होगा। मैच इवनली पॉइज्ड है, दोनों के पास इक्वल चांस है। पहली इनिंग्स बराबर हो चुकी। अब जो बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, बेहतर यानी कि प्रेशर को हैंडल करेगा, उस जीत उसका मुकद्दर होगी। और मैं ये चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि रेन इंटरप्शन आए, पूरे 2 दिन मैच हो और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।